तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 20 जी के क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ अब आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें से कि है पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था। भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था। आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक है, डिस्कशन देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया है। ठीक है, इस यानी कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है। आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर बीबी गिरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन इसका देख लेते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बाद में वे जाकर के क्या बने थे, वो राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाद में जाकर वो राष्ट्रपति भी बने थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, तो आप लोग ये बताइएगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 ईस्वी में यह भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि सैनिकों और किसानों का सम्मान। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह जो हरित क्रांति था गेहूं और चावल उत्पादन के लिए था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपका ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू या मीरा कुमार। कौन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी या 1966 में अपने पद को संभाला था। वंदे मातरम गीत किस भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम गीत किस भाषा में लिखा गया। आपका ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, बंगाली या उर्दू। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वंदे मातरम गीत जो होता है वो संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत और बंगाली दोनों का मिश्रण है। ठीक है, डिस्कशन, यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसमें संस्कृत और बंगाली दोनों का प्रयोग किया है। इसमें संस्कृत और बंगाली दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग ये बताइएगा कि वंदे मातरम जो गीत है वह किस उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आपका ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर कोलकाता बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन आपका ए एकदम सही हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। जबकि विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो यह कि सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, डिस्कशन देख लेते हैं कि विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को या फिर 20 जून को। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर एक साल यानी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण को संरक्षित करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1974 में, 1980 में, 1965 में, 1998 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। 1974 ईस्वी में। ठीक है, भारत का
पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। या कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था, ठीक है। इसे स्माइलिंग बुद्धा, ये जो परमाणु परीक्षण था इसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आपका ऑप्शन है होमी बाबा, या फिर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वह किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, ठीक है। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या या फिर जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन रहेगा कि उत्तर प्रदेश जो है ना भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग को यह बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर कल्पना। तो आपका सही ऑप्शन है कि आर्यभट्ट जो है भारत का सबसे पहला उपग्रह है, ठीक है। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया था? 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, ठीक है। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया था? 1975 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपका ऑप्शन है नीम, बरगद, पीपल या आम। तो आपका सही ऑप्शन है कि बरगद का वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है, ठीक है। बरगद, यानी कि बरगद के वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है इकबाल, मोहम्मद इकबाल, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दिनकर जी ने। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखे हैं, ठीक है। मोहम्मद इकबाल ने यह देशभक्त गीत लिखा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल, आपका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सही ऑप्शन रह जाएगा कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम वेंटिंग थे, ठीक है। इसका डिस्कशन है कि भारत कहीं कि लॉर्ड माउंटेन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये प्रथम भारत के, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1935 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1920 में। तो आपका सही ऑप्शन है कि 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। तो डिस्कशन देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है कछुआ, डॉल्फिन, शार्क या मगरमच्छ। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। भारत का ये कहाँ पाया जाता है? गंगा रिवर में। ये भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है यानी कि गंगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से वह गंगा नदी में, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद्र, टैगोर या फिर दिनकर जी ने या फिर निराला जी ने। तो आपका सही ऑप्शन है क्योंकि गीतांजलि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? आपका ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, सुपर वास्की या फिर वंदे भारत। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन रहेगा सुपर वास्की जो है, सुपर वास्की भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। सुपर वास्की भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। भारत का पहला
नोबल पुरस्कार किसे मिला था? भारत का पहला नोबल पुरस्कार किसे मिला था? आपका ऑप्शन है CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर अमर्त्य सेन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबल पुरस्कार मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में भारत का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद।